अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारी जो क्लास है उसमें हमने टाइपिंग के बारे में कुछ सीखना है कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसमें वर्क किस तरह करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर में आ जाता हूँ। तो मैंने रैपिड टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, तो इसको मैंने इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है, या तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके लेफ्ट बटन से ओपन पे क्लिक करें, या फिर आप इसे डबल क्लिक करोगे लेफ्ट बटन से तो फिर भी ये ओपन हो जाएगा। इसे क्लोज कर दें। अच्छा, उसके बाद रैपिड टाइपिंग मास्टर पे डबल क्लिक करें। उसके बाद आपके पास दो आ जाएंगे, एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट। आपने 32 बिट वाला करना है या 64 बिट वाला। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिस्टम 32 बिट विंडो हुई है या 64 बिट। आपने क्या करना है, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आएगा सिस्टम टाइप, यहाँ पे लिखा होगा 64 बिट है या 32 बिट है। ठीक है, मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो यहाँ से मैं दोबारा ये इसे ओपन कर लूंगा। यहाँ से मैं चेक करूंगा ये 64 बिट वाला दूसरे नंबर वाला है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। तो उसके बाद यस करना है मैंने। उसके बाद मैंने नेक्स्ट करना है और एग्री पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है। क्रिएट ए डेस्कटॉप टिक लगा दें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें और उसके बाद फिनिश कर दें। आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास एक विंडो पॉपअप होगी। इसके ऊपर आपने कॉन्फ़िगर, यानी कि 5 कलर है, आप इसमें से 5 कलर है, कोई भी कलर आप ले ले। कीबोर्ड का आप कलर चेंज कर सकते हो। मसलन मैं कोई भी कलर लूंगा तो वो मेरे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो कीबोर्ड लगा होगा उसके बटन वगैरह शो कर होगा। 104 कीज होती हैं। ठीक है, इंटर की फ्लैट है और न्यूमेरिक कीपैड भी है, इसमें डेस्कटॉप है और विंडो हुई है। मैक होती है, वो एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं उनकी होती है। इंग्लिश लैंग्वेज हुई है, उर्दू भी मेरे पास है, लेकिन फिलहाल मैं इंग्लिश चलाऊंगा। उर्दू किस तरह टाइपिंग करनी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आप ओके कर दें। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं एक मिनट मैं सॉफ्टवेयर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक चीज़ और इंस्टॉल कर लेता हूँ, बल्कि इसे मैं टाइपिंग पहले आपको करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जो फिंगर रखने का स्टाइल है, जैसे आप कीबोर्ड पे ये देख रहे होगी, तो आपने ये इसी तरह हाथ रखने हैं। तो हाथ आपने किस तरह रखना है, ASDF अंगूठा स्पेस पे हो, उसके बाद JKL और जो आपकी फिंगर है लास्ट छोटी, इसको आपने इंटर के लिए या बैक स्पेस के लिए छोड़ देना है अजाफी। आपने JKL पे 3 उंगली रखनी है, अंगूठा स्पेस पे। ठीक है, आपने ऊपर नीचे हाथ यानी कि करके टाइपिंग करनी है, आगे पीछे नहीं करने हाथ। यानी कि अगर मसलन के F है तो F के आगे आ रहा है R, आपने F वाली उंगली से ही R को प्रेस करना है, और अगर आपके नीचे V आ रहा है तो इसी उंगली से आपने V प्रेस करना है, ना कि दूसरे हाथ की उंगली से आपने करना है। मसलन कि मैं F पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जो मेरे यहाँ पे कलर दे रहा होगा, यहाँ पे जो कलर दे रहा होगा फिंगर का, आपने वही कलर दो कि फिंगर जो है ना वो प्रेस करनी है। आपने नीचे बिल्कुल नहीं देखना। ठीक है, आपने की जो आपकी है ना लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख के आपने टाइपिंग करनी है। ठीक है, कोशिश करें हर लफ्ज ना दूसरे लफ्ज से ना स्पीड में लिखें। जितना स्पीड में लिखोगे तो यहाँ पे ये ग्रीन पट्टी जो आपकी चल रही है ना, ये जितनी जल्दी खत्म होगी लेसन उतनी जल्दी आपका खत्म होगा। ठीक है, अगर आप साथ में इसका साउंड भी ऑन करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करो, इसकी वॉल्यूम आप फुल कर लो या जितना आपने रखना। तो मैं ये देखो मैंने गलत प्रेस किया तो रेड कलर दे दिया। तो यहाँ पे मुझे बटन भी बता रहा है कि आप कौन सा प्रेस कर रहे हो, तो हालांकि आपने प्रेस स्पेस करनी थी। तो क्या करना है, आप यहाँ से बैक स्पेस करोगे। बैक स्पेस का बटन ये वाला है, यहाँ से आप बैक करो। मैं दोबारा डी प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद के F है, बैक स्पेस दूंगा। उसके बाद दोबारा मैं इसे प्रेस करूंगा। ओके, अच्छा, आपके पास जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका अगला सेशन आ जाएगा। इसमें लिखा होगा कि कितने लफ्ज पर मिनट आपने लिखे। यहाँ पे WPM का मतलब वर्ड पर मिनट। मैंने 16 वर्ड पर मिनट लिखे। तो यहाँ पे जब भी आपने, अच्छा उसके बाद डिटेल्स स्टेटस क्लिक करो। स्टेटस अपना देख सकते हो कि आपने F कितनी बार प्रेस किया और इसमें क्या मसला आया, स्पेस को आपने कितना किया। आप अपनी स्पीड का यहाँ से परसेंटेज का हिसाब लगा सकते हो। उसके बाद आता है एरर प्रीव्यू, यानी कि आपने जितने लफ्ज गलत लिखे ना तो वो यहाँ पे शो करेगा कि इनमें आपने गलती की है। ठीक है, तो कोशिश करें अगली बार इन लफ्जों में गलती ना आए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट अगर बात को आपका टिक यहाँ पे ट्राई अगेन पे लगा तो यहाँ पे आपने टिक नहीं लगाना, आपने लगाना है गो टू नेक्स्ट लेसन पे टिक, और उसके बाद गो ऑन कर दोगे। उसके बाद आपके पास खुद ब खुद ही दूसरा लेसन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो, ये तो होगी मेरी इंग्लिश की टाइपिंग वगैरह।
ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे के सारे यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा और यहाँ पे दूसरा लेसन मेरा स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह आपने ये लेसन सारे करने हैं, ये शिफ्ट कीज वाला करना है, डिजिट कीज वाला करना है, न्यूमेरिक पैड करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बिगिनर। बिगिनर में आपने क्या करना है, बेसिक पे जाओगे, ये लेसन है शिफ्ट कीज। शिफ्ट कीज का क्या फंक्शन है, शिफ्ट कीज का फंक्शन ये है कि आपने शिफ्ट वाला बटन है जो कीबोर्ड से, एक ये खड़ा शिफ्ट वाला बटन और एक ये वाला है, आपने इनको प्रेस करके फिर आप दूसरा, मसलन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने F प्रेस करना है, F देख रहे हैं आपको क्या कह रहा है कि आप गलत प्रेस कर रहे हो, तो क्या करो बैक स्पेस करूंगा। ये देखो एक हाथ की फिंगर ये बता रहा है और एक ये बता रहा है, मैं यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके F प्रेस करूंगा, ठीक है, फिर शिफ्ट F और फिर उसके बाद शिफ्ट J और शिफ्ट J स्पेस। इसी तरह यानी कि अगर इस हाथ की उंगली का करके मसलन कि मैंने शिफ्ट F और अब ये वाली कह रहा है तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट को दबा के रखना है, ठीक है, आपने इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसे आपने नहीं छोड़ना। शिफ्ट J प्रेस करोगे और स्पेस। इसी तरह ये शिफ्ट कीज वाला है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा डिजिट कीज। डिजिट कीज ये होता है नम लॉक वगैरह का। अगर आपका ये नम लॉक का ये बटन है तो आपके कीबोर्ड की स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा एक बल्ब भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे अगर वो बल्ब ऑफ है, नम लॉक ऑफ है, तो ये वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल ये बटन कोई भी वर्क नहीं करेंगे। अगर नम लॉक आप ऑन कर दोगे, आपके कीबोर्ड के ऊपर इसकी इंडिकेटर लाइट भी होगी, वो ऑन हो जाएगी, तो उसके बाद आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो सारा का सारा वर्क करेगा। उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड है, न्यूमेरिक कीपैड का ये वाला सारा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है एक्सपीरियंस पे आपके पास ये सारी है, इनको आपने करना है, ये दोनों चीजें हैं और ये पार्ट 3 भी है। तो आपने क्या करना है, पार्ट 1 में से A से लेके F तक और U से लेके Z तक। पार्ट 2 में आपने क्या करना है, G से लेकर M तक और N से लेके T तक। पार्ट 3 में आपने क्या करना है, A से D और J से M और यहाँ से N से Q और W से Z। इस तरह आपने टाइपिंग करनी है। एडवांस में आप जाओगे, एडवांस के आपके 17 के 17 लेसन सारे करने। उसके बाद टेस्टिंग में आपने सिर्फ ये एक लेसन यहाँ से लेके ना यहाँ तक आप कर लें, बस इतना काफ़ी है, आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपका मसला कि मैं यहाँ पे जल्दी से एक लेसन फिल करता हूँ।